वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। अब है ही ऐसी, अगर मतलब प्रधानमंत्री जी, आई थिंक बिल गेट्स का विजिट था, somebody बिग जो आए थे, उनको यूपीआई दिखाया भी जा रहा था। और इनफैक्ट जो उनके एम्बेसडर हैं, बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने यूपीआई इस्तेमाल करके भी देख लिया, और G20 में भी उनको एक डेमो दिखाया गया था। तो आई थिंक भारत का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी है, और 10 साल तक का गोल है कि कैसे भी करके जितना हमारा जो ट्रेडिंग का माइट है, हमारा जितना मैन्युफैक्चरिंग का माइट डेवलप होगा, उसके इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में रूपी का एक्सपांशन होना चाहिए। आई थिंक मालदीव से भी अभी बात चल रही है रूपी ट्रेड के बारे में। तो छोटा सा मालदीव जो अभी टूरिज्म के लिए है, मालदीव का दिमाग ठीक हो गया कि नहीं हुई? मुइज़ू गवर्नमेंट जो है, शायद थोड़ा उन्हें समझ आ रहा है कि ज्योग्राफी तो यही है, इस ज्योग्राफी के बाद नहीं जाने वाले हम। तो आई थिंक ये भी हो जाएगा। नॉट अ सीरियस इशू एनीवेज, बट ये जो ईरान में हम देख रहे हैं, ईरान इजराइल के बीच, जो आप जानते ही हैं, वो जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने चालू टॉक पे बता दिया था कि इवेंचुअली गाजा जो है उसका एक्सपांशन होना ही है, वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो ही जाएगा। तो कुछ सिग्नल्स तो हैं। अब ईरान के ऊपर है कि वो किस प्रकार का रिटेलिएशन करता हो। अगर ईरान ने ऐसा कोई रिटेलिएशन किया जो मेनलैंड इजराइल के ऊपर ऑफिशियल अटैक की कैटेगरी में अगर आप डाल सकते हो, अगर ऐसा वाला हुआ तो फिर तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप द वॉर। ओके, अगर ईरान ने कुछ विजडम दिखाया और कुछ साइड में छोटा मोटा कुछ किया तो शायद बच भी जाए, बट इसमें से तो नहीं बच सकते। अगर सीरियस वाला अटैक हुआ तो फिर फुल फ्लैज वॉर ये हो सकता है, क्योंकि यूएस के सारे बेड़े, और थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे हम इसे, बिकॉज आप जानते ही वो चारों पॉकेट्स जो मैंने बताई दिए थे, ये यूक्रेन, पीओके, ताइवान और ईरान इजराइल, क्योंकि ये चारों पॉकेट जो आप जानते हैं सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी पाउंड और डॉलर के लिए आर्टिफिशियली ये हॉटस्पॉट खड़े किए गए थे। तो अब क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो इसको क्लोज होना है चारों के चारों। तो उसकी भी झलकियाँ दिख ही रही है आपको चाइना में। एक जो मैंने बहुत साफ शब्दों में लिखा था कि NAC का जो सॉल्यूशन है, चाइनीज़ वाली जो LAC है, उसका सॉल्यूशन जो है वो LOC पे है। तो अगर आप वो डेट्स उठा के देख लें जो वर्किंग जो ग्रुप की होती है चाइना और भारत के बीच, तो वो सारी की सारी कश्मीर वाली डेट्स हैं। वो मैंने ट्विटर पे डिटेल में डाला है कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, एटलीस्ट लास्ट 4 तो मैंने ट्रेस की, क्लियर पाकिस्तान और कश्मीर के साथ लिंक है जो चाइना के साथ मीटिंग्स हुई है। मेरे ट्विटर हैंडल पे मैंने डिटेल के साथ दिया है। तो आई थिंक बहुत साफ है कि बीजिंग को जो भी सॉल्यूशन बीजिंग के साथ LAC का होना है, उसमें NOC और POK का एक बड़ा रोल है। और वो जो स्टेटमेंट्स जब अरुणाचल पे आ रहे थे दोनों साइड से, जब उन्होंने नए नाम दिए, यहाँ से रिटेलिएशन हुआ कि नहीं हम तो नहीं मानते, और बीच में जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन जो हुआ 24 मार्च का, जो राजनाथ सिंह जी ने बोला कि POK आएगा और खुद से ही आएगा, खुद से चल के आएगा POK, और ये भी कहा कि हम घुस के मारेंगे। हाँ, तो ये जो और बड़े अचरज की बात है संजय जी, उसी दिन पाकिस्तान से स्टेटमेंट आता है 24 मार्च को ही कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। भारत तो नहीं करना चाहता ना। नहीं, इम्पोर्टेंट ये है
कि उन्होंने विरोध नहीं किया उस स्टेटमेंट का और बोला कि हमें ट्रेड करना है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो है, इसी के साथ पैरेलल में अफगानिस्तान के साथ जो चाइना का बढ़ रहा है कोलैबोरेशन, वो देखते हुए मुझे लगता है कि वो जो ईपैक अथॉरिटी जो क्लोज कर दिया गया लास्ट ईयर, उसके बाद अब नहीं लगता कि कुछ ईपैक का कुछ भी रिलेवेंस बचता है, क्योंकि सबको क्लियर समझ में आता है कि पीओके वापस आते ही वो एक्सेस फिर चाइना को नहीं मिलेगा। तो उनको अफगानिस्तान वाला जो रूट है वो एक्टिवेट करके वहाँ से जहाँ जाना है वहाँ जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। ये साथ चाइना में की तो चाइना की तो और भी समस्या हो रही है ना, कि चाइना जो है वो कह रहा है कि भाई टेस्ला क्यों जा रहा है और एप्पल क्यों जा रहा है इंडिया में, और वो फिर तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब क्या है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ स्किल्ड इंजीनियर नहीं है इंडिया में, आपको परेशानी होगी, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो। उनका दिल टूटा जा रहा है, और हमारे किसी पड़ोसी का दिल टूटता है तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार तो फिर हमें दुख होना चाहिए ना। हमें बड़ा दुख है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाइना से निकल रही है। हाँ, और तो ये आपको ये भी ध्यान होगा कि फिच ने जो है वो चाइना की रेटिंग डाउन कर दी है। हाँ, और अभी आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि जेनेट येलन जाके आए हैं चाइना, और विजिट के और बाद जेनेट येलन न केवल जाके आए, धमका के आए। हाँ, नहीं, जेनेट येलन ने आने के बाद स्टेटमेंट दिया है डीकपलिंग के ऊपर। तो शी जिनपिंग की जो दोनों कंडीशंस थी वो उन्होंने फुलफिल कर दी। पहली कंडीशन थी कि अमेरिकन स्टूडेंट्स को चाइना में भेजें, तो फरवरी में एक बैच चाइना जाके आया। और दूसरी शी जिनपिंग की जो नवंबर विजिट की कंडीशन थी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जो हुई थी, वो ये थी कि आप टेक कंट्रोल्स, टेक पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हटा देंगे। तो उस पर एक माइनर सिग्नल मिल रहा है यूएस से, जहाँ पे बोला जा रहा है कि हम हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी पर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है वो हटाने जा रहे हैं। तो आई थिंक शी जिनपिंग की दोनों कंडीशंस उन्होंने मान ली हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि डीकपलिंग कोऑर्डिनेटेड तरीके से होगा, जैसे चाइना के टर्म्स पे। तो ये जो जिसको डी डॉलराइजेशन को डीकपलिंग बोलो, डी रिस्किंग बोलो, उनको जो नाम देना है दे, क्लाइमेट चेंज बोलो या एआई बोलो, राइट। तो चाइना से डीकपलिंग तो तय है, और कोऑर्डिनेटेड तरीके से होगा क्योंकि दोनों कंडीशंस मान ली गई। और कोई चारा ही नहीं था संजय जी मानने के अलावा, यूएस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं।